नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, बात जिला गांधरबल के हवाले से भी करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त जिला गांधरबल से देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां पर जिला गांधरबल में बिल्डोजर कार्रवाई देखने को मिली है। नाला सिंध के पास गैर कानूनी तजावुजात को उखाड़ा गया है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त जिला गांधरबल से, जहां पर गैर कानूनी तजावुजात को उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया गया है और जिला इंतजामिया गांधरबल की हिदायत पर बिल्डोजर चला है। ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्डोजर क्यों चला है, ये थोड़ी देर में तफसीलात तो पूरी मुकम्मल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और नाले सिंध के 300 मीटर तक तामीरात रोकने की हिदायत पहले से ही दी गई थी, उसके बावजूद वहां पे तामीरात हुई और अब नतीजा ये कि उन तामीरात को उखाड़ दिया गया है। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं, इस पर हमारे साथ इस वक्त कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी जुड़े हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और उनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तस्वीरें उससे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं जहां पर ये जो हाट बनाया गया था या जो मकान तामीरात हुए हैं, गैर कानूनी बताया गया है और गैर कानूनी तजावुजात को पीला पंजा फेर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, और ये नाले सिंध के आसपास का इलाका है। लेकिन मजीद तफसीलात ये भी हैं कि इसके अलावा काफ़ी सारा ऐसा इलाका है जहाँ तक ये कार्रवाई रोकने का हुक्म पहले से ही दिया गया था, लेकिन फिर भी तामीरात क्यों हुई और अब उन्हें उखाड़ा जा रहा है, तो इस पर मुकम्मल तफसीलात हम लेंगे। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ गुलिस्तान न्यूज़ सलीम वानी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सलीम, बताइएगा, जिस तरीके से ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? एक तरफ से ये जो नाले सिंध के 300 मीटर तक जो तामीरात रोकने की हिदायत पहले से ही दी गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से जानकारी है, उसके बावजूद फिर ये तामीरात कब हुई हैं और ये बिल्डोजर पंजा या जो पीला पंजा चलाने का जो हुक्म मिला है, ये कब मिला? पूरी तफसीलात बताइएगा। देखो इदरीस, अगर ये जो बाद दोपहर जब कार्रवाई हुई, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्डर निकाला था 10-15 साल पहले, जो नाले सिंध के करीब जो 300 मीटर के करीब कोई भी ढांचा नहीं बना सकेगा जी, चाहे कंस्ट्रक्शन उसमें कोई हट हो या मकान हो या कोई चीज हो। लेकिन पिछले 10-12 साल में हर बार यही देखा गया है कि जब भी कोई ढांचा बनता है, अगर कोई किसी को मकान बनाना है या किसी को पिकनिक हट बनानी है, जब वो बनाता है तो पाई तकमील जब वो पहुंचता है तो उसके बाद जब कुछ टाइम होता है, ये जो आज भी बिल्डिंग्स गिराए हैं, ये इनको भी पिछले 2 सालों से वो काम लगा हुआ था। लेकिन इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स है जो इसमें एनओसीज देते हैं या बाकी सारी चीजें देते हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ही आज इम्प्लीमेंट करके जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल है उसने ये हदायत दिए हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार जो एक दो जो यहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात बनाए गए हैं उनको हटाया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग बनाते भी हैं, उनका भी यही सवाल है कि जब हम बनाते हैं तो हमको ये कहा जाता था कि बंद करो काम। लेकिन अगर ये जो आज भी बिल्डिंग्स गिराए गए हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग्स थे, तो यही चीज है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि नाले सिंध के करीब वाइल से लेकर सोनमर्ग तक जो नजदीक जो 100 मीटर के करीब नाले सिंध के बनाते हैं, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 300 मीटर के करीब कोई भी नहीं बना सकता है, तो कैसे ये पॉसिबिलिटी होता है कि जब तक ये 2 मंजिला बिल्डिंग बनती है तो कौन इसके जिम्मेदार है? और इसलिए ये जो ढांचे आज हटाए गए हैं, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी जो नाफरमानी हुई है पिछले कहीं 2-4 सालों में, तो उसी के ये नतीजा है कि आज डिप्टी कमिश्नर की गांधरबल की हदायत पे ये जो आज 3-4 बिल्डिंग्स जो यहाँ सत्रुना कंगन में मुनहदम किए गए हैं पूरी तरह से, उसमें जेसीबी को यूज किया गया है। बताइएगा, ये जो कार्रवाई है, ये क्या आज ही शुरू हुई है या इससे पहले से ही ये जारी है? और कितने ऐसे हाट हैं या मकानात इसके आसपास तामीर किए गए हैं जो उखड़ सकते हैं इस कार्रवाई के तहत? देखो, आज जो कार्रवाई हुई है इसमें जो 3 जो डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बने थे उनको हटाया दिया गया था, और 15-20 दिन पहले जो वुसन का इलाका है उधर भी, और जो प्रंग में बनी डॉक्टर कॉलोनी है वहां पे भी जो नाले सिंध के नजदीकी जो भी वहां पे बने थे उसको हटाया दिया गया था। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज है कि अगर इनको बनाने की इजाजत ही नहीं है तो ये 2 मंजिला बिल्डिंग कहाँ से बन गई? तो इसलिए कहीं ना कहीं सारी इन चीजों को देखना है। लेकिन ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो 15 साल पहले निकला है कि नाले सिंध की तरफ, क्योंकि नाले सिंध की जो खूबसूरती है उसको कोई धक्का ना लगे, और उसकी खूबसूरती को बहाल के लिए ये ऑर्डर निकला था। तो सवाल है कि जब ये बिल्डिंग्स बनते हैं तो उस टाइम अगर ये कंसर्टेड डिपार्टमेंट है तो उनको इजाजत कौन देता है? वो पहले ही क्यों नहीं उनको मुलजिम
करते हैं और जब तैयार होती है बिल्डिंग उसके बाद ही इनको गिराया दी जाता था। लेकिन आज जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने पिछले 15-20 दिन से एक मुहिम छेड़ी है कि जो भी नाले सिंध के करीब गैर कानूनी तजवात बनाएंगे सलीम, उनको ये भी हम बताइएगा, आमतौर से जब भी ये पीला पंजा चलता है या बुलडोजर कार्रवाई होती है, आवाम की ये शिकायत होती है, काफी बार ये भी देखा गया कि लोगों का मानना होता है कि नोटिस नहीं दिया जाता है बाकी चीजें, तो क्या इस इलाके के अंदर बाकायदा जिला इंतजामिया ने कोई नोटिस भेजा है? बिल्कुल, चंद दिनों पहले बार बार जब डिप्टी कमिश्नर एक प्रोग्राम में थे कंगन में, तो उसे मीडिया बाइट में भी बताया था कि नाले सिंध के करीब जो ढांचे बने भी है या बन रहे हैं उनको हम मुनज़िम करेंगे। लेकिन ये जो आज बिल्डिंग्स गिरे थे, बनाए थे, ये 2 मंजिला बिल्डिंग्स थे, उनमें काफी सारा काम भी हुआ था। और जो पिछले 3 साल से लगातार ये बोल रहे हैं कि जो इसके मालिक है वो उसका भी यही कह रहा है कि मैं पिछले 3 साल से ही बना रहा था। तो सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट है जो नाले सिंध के करीब देखते हैं, चाहे फ्लड एंड कंट्रोल है, फिशरीज है, बाकी सारे डिपार्टमेंट से, उनको चाहिए कि अगर पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें किसी की कोताही नहीं होनी चाहिए कि पहले बना के उसे उजाड़ना, ये शायद गलत चीज है। तो इसलिए आज इसी चीज का पालन करते हुए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने पिछले 15-20 दिन से ये जो मुहिम छेड़ी है, उसी का ये कारण है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर अब इंप्लीमेंट जमीन पे दिख रहा है और ये कार्रवाई लगातार गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में अगर भरपूर जारी रहेगी कि वाइल्ड बीच से लेकर सोनमर्ग तक अगर सारी चीजें देखे जाएगी तो शायद ये कार्रवाई भी बढ़ भी सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी, हमें जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये जो कार्रवाई है मजीद कितनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन बात यही कि पहले से ही ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये तामीरात कैसे हुई हैं, किसकी इजाज़त से हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल ये